नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं वो हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एसआईडीबीआई की तरफ से है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने ओपन किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसडीबीआई। और ये वेबसाइट यहाँ पर दिया है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो ओपनिंग जो है रजिस्ट्रेशन की वो 8 नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग जो होने वाला है वो 28 नवंबर को क्लोज़ हो जाएगा। टेंटेटिव डेट जो होगा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का, वो होगा या तो दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में ये होने वाला है। अगर मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ एसआईडीबीआई काम क्या करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एसआईडीबीआईज़ मिशन इज़ टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमईज़ एंड एड्रेस बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल गैप्स इन एमएसएमई इकोसिस्टम। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एसआईडीबीआई जो है वो एमएसएमई को यहाँ पर कैटर करता है, इसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिकली जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो 50 टोटल वैकेंसीज़ हैं और जो पे स्केल होने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 90 के का यहाँ पर पे स्केल होगा, 90,000 का यहाँ पर पे स्केल आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल, सर्विस कंडीशन और करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर दिया है। जॉब प्रोफाइल, द ऑफिसर्स इन ग्रेड ए आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज ऑफ ऑपरेशंस इन द बैंक्स। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया कि आपका यहाँ पर काम क्या होगा। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आप प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो से पहले कोई भी अपडेट होता है वो हम वहाँ पर आपको दे देते हैं। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो नेशनैलिटी यहाँ पर इंडियन, नेपाल या भूटान होना चाहिए। तिब्बतन भी यहाँ पर इन्होंने अप्रूव किया है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर, वो ये है कि 1 जनवरी 1962 से माइग्रेशन से पहले की माइग्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए इंडिया में। इसके अलावा इन कुछ कंट्रीज़ के भी नाम यहाँ पर मेंशन्ड है जो कि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि ये इंडिया में परमानेंटली जो है वो सेटल हो जाएँ। तो अगर ऐसा इंटेंशन है तो अप्लाई यहाँ पर किया जा सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 इयर्स का होने वाला है और नवंबर 8, 2023 को आपका एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 ईयर से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको आकर के एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 55% यहाँ पर जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके अलावा सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, सीएमए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। 2 इयर्स इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एरियाज ऑफ एमएसएमई लीडिंग, एमएसएमई लेंडिंग। और इसके बाद 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है इन सिस्टमैटिक 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज इन एमएसएमई लेंडिंग, नॉन इंडिविजुअल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो इन कैटेगरीज़ में आपकी बेसिकली एक्सपीरियंस यहाँ पर होनी चाहिए। 2 साल जो है वो इन कैटेगरी में होना चाहिए और 3 साल की एक्सपीरियंस आपकी इस कैटेगरी में यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मिनिमम जो मार्क्स है जो कि आपके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में होने चाहिए, वो यहाँ पर है। अगर आप सीजीपीए के अकॉर्डिंग देखें तो 6.75 सीजीपीए जो है वो राउंड ऑफ इन्होंने किया है 60% पर, और 6.25 जो है वो 55% पर यहाँ पर राउंड ऑफ किया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए कहें और वो सीजीपीए के टर्म्स में है तो मिनिमम 6.75 सीजीपीए होना चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो एटलीस्ट आपकी सीजीपीए 6.25 यहाँ पर होनी चाहिए।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, तो सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो रखी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफ़िकेशन, सूटेबिलिटी और एक्सपीरियंस। उसके बाद एक लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो लिया जाएगा टू एक्सेस पर्सनैलिटी, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिवनेस, लेवल ऑफ एफिशिएंसी, विलिंगनेस टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इन एस्पेक्ट्स को यहाँ पर चेक किया जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के ज़रिए। अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल आउट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। और जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है वो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा। डिपेंडिंग अपॉन किसके मार्क्स 100 में से ज़्यादा होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वहाँ से फिर सिलेक्शन प्रोसीजर आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि आपको प्रेज़ेंट करने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर एट द टाइम ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रेज़ेंट करने पड़ें। इसके अलावा अगर आप और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप फ़ीस देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी देना होगा। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कुछ नहीं यहाँ पर लगने वाली। अगर आप स्टाफ से हैं तब भी कुछ नहीं लगेगा। इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पर लगने वाला है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर, जो कि ₹175 यहाँ पर होगा। और अदर कैटेगरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी है तो उनके लिए 925 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है, अलॉन्ग विथ ₹175 का इंटीमेशन चार्जेस। तो टोटल जो फ़ीस यहाँ पर हो जाता है वो ₹1100 का यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ़ीस जो है इन्होंने मेंशन किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुका हूँ और इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ आना है और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है, उसको कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिडल नेम देना है, उसको भी कन्फर्म कर लेना है और लास्ट नेम दे करके उसको भी कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है और उस मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर लेना है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है और अगर आप वो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है और उसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी कोड अपीयर होगा। इस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज में आपसे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो माँगा जाएगा, तो वो आपको अपलोड कर देना है। उसके नेक्स्ट पेज में आपको डिटेल्स जो है वो अपलोड करनी है। हो सकता है आपकी एकेडमिक डिटेल्स हों, तो वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके अलावा जो फॉर्म आपने फ़िल किया होगा उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अगर कुछ एडिटेड करना हो तो आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हो सकते हैं और फाइनली आपको यहाँ से पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो जाएगा और आप कंप्लीटली रजिस्टर जो है वो कर लेंगे। तो यही था वीडियो इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो प्लीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।